क्या समय था? देखिए, जिस समय बाबरी मस्जिद खत्म हुई, उस समय दोनों पक्षों में हिंदू 100 दिवस मनाते थे और मुसलमान कम दिवस मनाते थे, और इसी प्रकार का विवाद चलता रहा। लेकिन जब से कोर्ट ने आदेश दे दिया, तब से सब ठंडा पड़ गया और जान लिए कि कोर्ट का आदेश है, अब उसमें कुछ नहीं कर पाए, तो गम दिवस अब नहीं मनाते। अब यह है कि जो यह 6 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन हो गया है कि उस दिन ये ढांचा गिरा और ये लोग गिरा दिए। तो ढांचा गिरने के बाद में उसका न गम दिवस रह गया, न एक आते 100 दिवस रह गया। अब कोर्ट के आदेश से मंदिर का निर्माण हो गया। मंदिर बन जाने के बाद में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। तो जितने भी विवाद रहे, जो कुछ भी रहा, वो सब समाप्त हो गया। अब एकमात्र रामलला के मंदिर है और इसी मंदिर में सब लोग दर्शन कर रहे हैं, भक्तगण दर्शन कर रहे हैं। और ये 6 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन रह के बंद हो गया। अब उसमें कुछ नहीं है। क्या मंजर था? एक तो आप वहां थे उस समय। अरे उस समय के हाल न कहो, बहुत गजब रहा, बहुत गजब दृश्य रहा उस समय का। जब उसको लोग तोड़ने लगे थे, तो वह देख करके एकदम बहुत ही आश्चर्यजनक रहा। लेकिन उन लोगों की शक्ति कहाँ से आई और किस तरह से वो ढांचा गिरा दिए 3 घंटे में, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा। आज ऐतिहासिक दिन भी, आज तो राम विवाह भी है भगवान का, तो किस तरीके से, जैसा कि जनकपुर में तो विवाह भी होता है, यहाँ से बना दी जाती थी, लेकिन अयोध्या में क्या स्थिति रहती है? देखा, अयोध्या में भी राम विवाह का जो उत्सव है मनाया जाता है, क्योंकि अयोध्या में जो उत्सव उनका मनाया जाता है, वह उत्सव अपने आप में विलक्षण है। अब देखिए, सभी मंदिरों में सजाए गए हैं और राम विवाह के जैसा उत्सव होता है वैसे सभी मंदिर में, कोई एक भी मंदिर नहीं, सभी मंदिर सजाए गए हैं। और यहाँ से बारात जो है वो जनकपुर जा चुकी है, आज विवाह हो रहा है जनकपुर में। तो ये दोनों के संबंध बन गए हैं विवाह के कारण, नेपाल का और भारत का। और साथ ही साथ नेपाल और भारत के संबंध के साथ में वो प्राचीन जो त्रेता युगी स्थिति रही भगवान राम का और ये अयोध्या का, जनकपुर का, वह सब संपन्न हो गया। अब वह पुरानी बात जो रही वह नए रूप में को प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ से बारात जाती है, बारात के साथ साथ वहाँ मंदिर में शादी ब्याह होता है। और यहाँ भी अयोध्या में सभी लोग वही इस उत्सव को मनाते हैं कि भगवान राम के विवाह का है। तो वह उत्सव यहाँ बड़े धूमधाम से और बहुत उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। और आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर के दिन ही यह ढांचा गिरा और 6 दिसंबर के दिन ही आज ये क्या कहते हैं 6 दिसंबर के दिन राम का विवाह भी है। 6 दिसंबर का ये दिन ऐतिहासिक है और हिंदुओं के गौरव का दिन है। 6 दिसंबर को सुबह 6 बजे मैं राम जन्मभूमि के लिए प्रस्थान किया था। अशोक सिंघल जी और हम दोनों लोग साथ साथ वशिष्ठ भवन से बैठकर गए थे और वहां जाने के बाद 6 दिसंबर में राम जन्मभूमि के मुख्य गेट के सामने एक चबूतरा था जिससे कार सेवा हुई थी। वहीं पर गौर गणेश का पूजन हुआ और पूजन करने के बाद अशोक सिंघल जी ने परमहंस जी से कहा कि आप जाके संकल्प कराइए। लाखों की भीड़ को देखने के बाद परमहंस जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता। फिर महंत अवेद्यनाथ जी से कहा गया कि आप जाइए और संकल्प कराइए। तो महंत अवेद्यनाथ जी ने कहा इस भीड़ में मैं नहीं जा सकता। अंततोगत्वा सबसे पूछा गया कि कोई इनमें से ऐसा निकले जो जाके वहां संकल्प करा सके। जब कोई तैयार नहीं हुआ तब महंत वेदनाथ ने कहा देखो इनमें से कोई नहीं जाने वाले, वेदांती युवा है,
इसी को भेजो, और यही जा सकता, दूसरा कोई नहीं जा सकता है। तब अशोक सिंघल जी ने संकल्प पत्र मुझे दिया और मैं मंच पर पहुंचा। और मंच पर क्या पहुंचा, मंच में पहुंचने से पहले ही अटैक हो चुका था। विश्व हिंदू परिषद के महाराष्ट्र के लोगों ने सबसे पहले अटैक करना शुरू किया, और हम कैसे मंच तक पहुंच पाए कुछ समझ नहीं पाया। सब लोगों ने ऊपर उठा करके हमको वहां पहुंचा दिए, इतनी भीड़ थी। और वहां जाकर मैं संकल्प कराना शुरू किया, और हमने जो नारा दिया, राम नाम सत्य है, राम जन्मभूमि का खंडहर ध्वस्त है, ये नारा मैंने दिया था। हमने गवाही में भी कभी बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिया, क्योंकि राम जन्मभूमि पर जो 14 कसौटी के खंभे बचे थे, बाबर ने 84 कसौटी के खंभे पर मंदिर का निर्माण कराया था। अरे विक्रमादित्य ने 84 कसौटी के खंभे पर मंदिर का निर्माण कराया था, जिसको बाबर ने सब खंभे तो तोड़ दिया, लेकिन 14 कसौटी खंभे बचे थे, जिसमें गणेश जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, स्वास्तिक के चिन्ह, ओम के चिन्ह, देवी देवताओं के सारे चिन्ह उसमें मौजूद थे। इसलिए हमने जो नारा दिया, राम नाम सत्य है, रामलला का ढांचा ध्वस्त है, नया मंदिर बनाने के लिए हमने हाई कोर्ट में भी यही कहा था कि वहां किसी प्रकार कोई मस्जिद का चिन्ह नहीं है। इसलिए आज का यह दिन संपूर्ण ब्रह्मांड के हिंदुओं के लिए गौरव का विषय है। केवल अयोध्या के गौरव का विषय नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में रहने वाले हिंदुओं के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि भगवान राम केवल अयोध्या के नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं है, केवल भारत के नहीं है। भगवान राम संपूर्ण ब्रह्मांड के, संपूर्ण विश्व के हैं। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड और विश्व के रहने वाले हिंदुओं के गौरव का दिन है आज। इसलिए हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमने रामलला के उस खंडहर को तोड़वा कर भव्य रामलला मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री की शपथ लिया और 2019 तक जब मंदिर का निर्णय नहीं आया, तो मुझे याद है पूज्य नित्य गोपाल दास जी के जन्मदिन पर स्वामी वामदेव जी के एक शिष्य ने अपने भाषण में कहा कि वेदांती जी बार बार बोलते हैं अब बनेगा मंदिर, अब बनेगा मंदिर, 5 साल व्यतीत हो गए, अब कब बनेगा मंदिर। तब मैंने उनका लाउड स्पीकर छीनकर कहा था कि धैर्य रखिए, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं, मुझको पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय का निर्णय रामलला के पक्ष में आएगा। और 9 नवंबर 2019 को मैं यमुना के किनारे जालौन जिले में श्रीमद् भागवत की कथा कह रहा था। श्री कृष्णचंद्र अग्निहोत्री जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बौद्धिक प्रमुख थे, उनके घर पर था। उसके 2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही वहां पत्रकार आना शुरू हो गए और लोग पूछे वेदांती जी क्या होने वाले। हमने कहा वही है सोई जो राम रचि राखा। और परिणाम यही हुआ कि 9 नवंबर को जब मैं कथा कहने के लिए भागवत की जा रहा था, उसी समय निर्णय आ गया। और निर्णय आने के बाद जब कथा समाप्त हो गई, तब उस समय योगी आदित्यनाथ जी का फोन आया कि वेदांती जी कहाँ हैं। तो मैं कहा कि मैं तो इस समय जमुना के किनारे भागवत कथा कह रहा हूं, का जल्दी आइए। और इसके बाद उसी दिन भागवत का पूर्णाहुति भी थी। मैं जो है भागवत की पूर्णाहुति करने के बाद कथा की पूर्णाहुति किया, हवन आदि सब बाद में होता रहेगा, मैं सीधे अयोध्या के लिए चल दिया। आप सब लोग साक्षी हैं, गवाही भी हैं। और मुझे अयोध्या के लोगों की स्थिति को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अयोध्या का हर व्यक्ति पुलकित था, यहां तक कि अयोध्या में रहने वाला मुसलमान भी, मैंने देखा इकबाल अंसारी मैंने राम जन्मभूमि के निर्णय आने के बाद हमसे मिलने के लिए हिंदू धाम आया हो और कहा वेदांती जी देखिए अब मंदिर बनेगा। मैंने यहाँ के मुसलमानों में भी मंदिर बनने की जो प्रसन्नता थी, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और फिर भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 2020 में 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का भूमि पूजन शिलान्यास किया। और इसके बाद 22 जनवरी 2024 को जब मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हो गया,
तब भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के कोने कोने के संपूर्ण संत महंत जगत गुरु, ये सारे लोग वहां पर उपस्थित हुए और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज 6 दिसंबर के उस सौभाग्यशाली दिन का मुझे स्मरण हो रहा है, राम कथा मंच का, जब मैं मंच का संचालन कर रहा था और लाखों लोग अपने आहुति देने के लिए आए थे। मुझे याद है जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से अडवाणी जी ने कहा कि रोकिए, अंग्रेजी में बोलिए, दक्षिण भारत के लोग हिंदी नहीं समझते हैं, तब जोशी जी जब अंग्रेजी में बोलना शुरू किए तो लोगों ने अंग्रेजी नहीं समझा, न हिंदी समझा, केवल यही एक चीज समझा कि हमको तोड़ना है, और तोड़ करके उन्होंने निर्णय लिया। ये वहां का जो दृश्य मैंने देखा, देखकर आज 6 दिसंबर के दिन अशोक सिंघल जी की आत्मा को कितनी प्रसन्नता होगी। आज 6 दिसंबर के दिन पूज्य महंत वेदनाथ जी मंच पर खड़े रहे पूरे शाम को 5 बजे तक और हमको कहते रहे वेदांती ललकारते रहो, और अब ढांचा टूट गया, अब हमको शांति मिल गई कि मंदिर निर्माण हो जाएगा। ये पूज्य महंत वेदनाथ जी वहां पर खड़े होकर बार बार हमसे कहते रहे। सभी लोग वहां थे, उमा भारती थी, रीता थी, अडवाणी जी थे, जोशी जी थे, अशोक सिंघल जी तो सुबह से मेरे साथी में थे। वहां का वह दृश्य मुझको कभी नहीं भूलता। और अब रामलला का भव्य मंदिर बन गया है, भगवान रामलला विराजमान हो गए हैं। आज हम सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता है। सरजू की वो लहरें बता रही हैं, जब मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों को मरवा कर सरजू में फेंकवाया था, जब कलकत्ता के कोठारी बंधु छोटा भाई की छाती में गोली लगती है मुलायम सिंह यादव की, वो बड़ा भाई उसको उठाने के लिए चलता है तो बड़े भाई की छाती पर भी मुलायम सिंह यादव की गोली लगती है और बड़ा भाई छोटे भाई की लाश पर गिर जाता है। वह दृश्य भी हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए आज हमको बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 6 दिसंबर का जो दिन था वो हिंदुओं के गौरव का विषय था, सौभाग्यशाली विषय था। जब तक अशोक सिंघल जिंदा थे तब तक शौर्य दिवस कार्यशाला में मनाया गया, लेकिन अशोक सिंघल के जाने के बाद जो हम लोग विश्व हिंदू परिषद के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, भाजपा के लोग शौर्य दिवस मनाते थे, अशोक सिंघल के जाने के बाद शौर्य दिवस मनाना बंद हो गया। आज हम उस दिवस का स्मरण करते हैं। राम जन्मभूमि का वह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि कितने लोग राम नाम सत्य है, रामलला का ढांचा ध्वस्त है का नारा लगाते हुए मंदिर के ऊपर चढ़ गए थे, मंदिर के शिखर पर चढ़ गए थे और अपना प्राण देने के लिए लोग तैयार थे, लेकिन राम जन्मभूमि में भगवान रामलला को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो दृश्य मुझे आज दिखाई दे रहा है।